नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। जैसा सब जहाँ लोग जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसको कहते हैं पीईटी यानी प्रारंभिक आहारकारी परीक्षा। तो इस परीक्षा से संबंधित आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आज का एक पहला टॉपिक रहेगा हमारा भूगोल का। यानी पहले हम भूगोल कवर करेंगे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पर नजर डालेंगे। तो आज बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले विश्व का भूगोल में पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो पहले हम ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आकाश गंगा यानी मिल्की वे किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तारे का रंग सूचक है तो उसके ताप का यानी तारे का रंग कैसा है या उसके टेम्परेचर का सूचक होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो कृष्ण विवर परिघटना तारों के कारण घटित होने वाली परिघटना है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका उच्च घनत्व। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है तो नक्षत्र कहलाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो दूरी नापने का एक तरीका होता है प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है तो प्रकाश वर्ष के माध्यम से तारों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठाते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। अब आगे बात करेंगे सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य हमारे केंद्र में स्थित है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इससे पहले 9 हुआ करती थी लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण यूरेनस के बीच हैं? बृहस्पति और शनि। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं तो बुध और शुक्र। ये सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह आते हैं। पृथ्वी स्थित है तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति में, शनि में और मंगल पर। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिपथी क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा यानी न्यू मून डे। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है।
पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फुटिकों में एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है। सबसे कम समय में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो एक तो बुध हो गया और दूसरा शुक्र हो गया। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी गोलाकार है, यह कथन सबसे पहले किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? तो ग्रीन प्लैनेट पृथ्वी का जीवधारी नाम है। पृथ्वी का व्यास है तो लगभग 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। श्यान द्रव के कारण भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है तो लगभग 8 मिनट। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 22 सेकंड भी लिखा मिल सकता है। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो 365.25 दिन का समय लगता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो 28 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो कितनी झुकी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह भू परिभ्रमण यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना मौसम बदलने का मुख्य कारण है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक है 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी की संरचना में प्रवाल यानी मेंटल नीचे कोर बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? लौह की बनी होती है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह से के संबंध में सही है? मंगल ग्रह के विषय में यह कथन सही है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था सुसंगत है? बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने की थी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह भी है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे अधिकतम समय लेता है। बृहस्पति का वलय बना है सिलिकेटों से। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष का समय लेता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह गर्म ग्रह है। नेपच्यून से भी ज्यादा गर्म ग्रह शनि ग्रह है। टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? लगभग 84 वर्ष का समय लेता है।
सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो बृहस्पति सबसे ज्यादा समय लेता है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून, जिसको वरुण कहा जाता है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 1969 को मानव ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। सी ऑफ ट्रॉन्किटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जहां वायुमंडल नहीं होता वहां ध्वनि तरंगे विचरण नहीं कर सकती। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। किस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कौन ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो 384,000 किलोमीटर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। हेल-बाब किसका नाम है? तो पुच्छल तारे का नाम है। उल्का यानी सुरधि किसका नाम है? तो वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के मंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश उल्का कहलाता है। अब आगे बात करेंगे हम पृथ्वी के बारे में। तो एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। किस ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है तो अटलांटिक महासागर में। प्रधान यामोत्तर यानी ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह संसार है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 6:30 बजे किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? 0 पूर्व या पश्चिम पर। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा 6 घंटे का। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई देती है? तो 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी पूरब। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है तो प्रधान मध्याह्न रेखा। जब IST यामोत्तर यानी मेरिडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड है तो 90 डिग्री वेस्ट यानी 90 डिग्री पश्चिम। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डे लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 6:30 बजे सुबह। कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सार्वजनिक निकट है? बोरिंग जल डमरू मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर को। किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT प्रातः 3 बजे है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो 45 डिग्री पूर्व। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 40,045 किलोमीटर। मैक्सिको को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है तो कर्क रेखा मैक्सिको को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। केन्या के निकट से गुजरती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा।
जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66 डिग्री 5 मिनट, 66.5 डिग्री। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती है तो बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। किस स्थिति को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। विषुवत या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को सबसे छोटी छाया बनती है। किस विद्वान ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है? ओ स्मिड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिका क्रिया से। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व का है। वलन क्रिया किसका परिमाप है? पर्वत निर्माणकारी बल चट्टानें।